इस कार्यक्रम का जैसा कि पूर्व निर्धारित था, आज हम लोगों का विषय रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं और इसीलिए आज का विषय रखा गया है। आज का विषय रखा गया है आज का विषय रखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत का आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता संघर्ष में नाथ संप्रदाय का अवदान। भारत में नाथ संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय रहा है और नाथ संप्रदाय की विशिष्टता रही है कि उसने जो सामाजिक जीवन की जो विकृतियां हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ से लेकर आज जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है, वह समाज में व्याप्त कुरीतियों को ही दूर नहीं करता है, ऊंच नीच के भेदभाव को ही नहीं बिटाता है, बल्कि सामाजिक जीवन में समरसता का नया संदेश देता है। गोरक्ष पीठ इसका ज्वलंत उदाहरण है कि इसने जब जब सामाजिक विकृतियां बढ़ी हैं, उसने सामाजिक समरसता के लिए विशिष्ट कार्य किया है। तो नाथ संप्रदाय भारत की एक विशिष्ट आध्यात्मिक परंपरा है। भारत की एक विशिष्ट आध्यात्मिक परंपरा रही है और नाथ संप्रदाय ने भारत की जो सामाजिक जीवन शैली थी, नाथ और सिद्धों और जो अपभ्रंश का साहित्य भारत में पाया जाता है, उस पर जो शोध और अनुसंधान हुआ है, गुरु गोरखनाथ की लोक संपृक्त स्वरूप का उद्घाटन होता है और वह लोक जीवन से जुड़ करके किस प्रकार भारत की जीवन शैली को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। तो नाथ संप्रदाय का अपना विशिष्ट स्थान, अपना विशिष्ट मत तो रहा ही है। नाथ संप्रदाय की जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसी के साथ नाथ संप्रदाय की एक विशिष्ट लौकिक परंपरा है। एक विशिष्ट लौकिक परंपरा है जिसमें सत्यनाथ, इनकी संख्या 31 बताई गई, धर्मनाथ पंथ इनकी संख्या 24 है, राम पंथ इसकी संख्या 61 है, नाटेश्वरी पंथ या लक्ष्मण नाथ का पंथ है। तो नाथ संप्रदाय की परंपरा में भी एक बैरागी पंथ से लेकर के नाथ की जो परंपरा है वह बड़ी विशिष्ट है। इस पंथ वालों की योग साधना महर्षि पातंजलि विधि से निकली हुई है, उसी से निःसृत है। नाथ पंथ में उद्धरिता या अखंड ब्रह्मचारी होना सबसे महत्व का विषय है और जब कोई भी व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी हो जाता है तो अपने व्यष्टि का होम कर देता है, अपने व्यक्ति का, अपने स्व का होम कर देता है और समष्टि भाव का जागरण कर लेता है। और जब भी समष्टि का भाव जागृत होता है, अर्थात पूरे समाज की दृष्टि विकसित होती है, अपने व्यक्तित्व का विनाश करके और अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण समाज के व्यक्तित्व से जोड़ लेना ही समष्टि है या समूह का वाद है या विचार है। और जहां समूह की भावना होती है उसी का नाम होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो और सबका कल्याण हो। तो ये जो कल्याणकारी भाव दृष्टि है वह समष्टि भाव में ही निहित है। इसी में एक साधना वज्रयान की थी, सिद्धों की थी, लेकिन नाथ संप्रदाय की अपनी विशिष्ट हठ साधना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनके हठ साधना में भी विशिष्ट लौकिकता है। यह समाज को एक नई दिशा और दशा निर्धारित करता है। इसने युग में एक नए प्रकार का चैतन्य स्थापित किया, एक नई चेतना दी और विकृतियों का समाधान किया। और इसी विषय पर लेकर के आज हम लोगों के बीच नाथ साहित्य के विशिष्ट मर्मज्ञ और प्रसिद्ध साहित्यकार, आप अनवरत लेखन कार्य करते रहते हैं प्रयागराज में, स्वतंत्र आपका लेखन है, स्वतंत्र पत्रकारिता है और एक स्वतंत्र साहित्य साधना है डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी की।
और नाथ साहित्य पर तो इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही आपके एक आलेख जो हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज की जो पत्रिका है, उस शोधपरक पत्रिका में आपका एक विशिष्ट लेख हम लोगों ने देखा। तो आप लगातार, आप रचना धर्मिता में लगातार संलग्न रहते हैं और लगातार लेखन कार्य करते रहते हैं, और किसी विचार का प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार के मतांतर का प्रभाव नहीं है। इस एक निष्पक्ष भारतीय लेखन और उसकी चिंतन परंपरा से जुड़ने का नाम है डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी। तो आपकी एक विशिष्ट परंपरा है और आप उच्च कोटि के लेखक हैं, विद्वान हैं, और लगातार अपनी साहित्य सृजन में तल्लीन रहते हैं। तो ऐसे विषय को रखा गया है, और यह कार्यक्रम स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है, जिसका नाम है लोक पहल। और लोक पहल के हमारे बहुत ही विशिष्ट संघ आयु जिनकी अधिक है, जो संघ में आकंठ डूबे रहते हैं, नेतृत्व की अद्भुत सामर्थ्य शक्ति है, जो सादगी की प्रतिमूर्ति है, ऐसे हमारे विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, वह हमारे लोक पहल के संयोजक हैं। डॉक्टर बाबूलाल आर्या लोक पहल के अध्यक्ष हैं। इसके संरक्षक मंडल में प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर, जो प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी हैं और हमारे विश्वविद्यालय के रज्जू भैया परंपरा के माननीय प्रोफेसर रहे हैं। बहुत आपका विशिष्ट स्थान है अध्यापन जीवन में भी और सामाजिक जीवन में, हमारे संरक्षक हैं। इसके अन्य कर्ताओं में है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर आलोक चौहान सर, आलोक सिंह चौहान, आपका विशिष्ट योगदान है इस लोक पहल की कार्य रूप में परिणित करने और उसे सुचारू रूप से लगभग 2 वर्षों से अधिक, 2.5 वर्षों से यह लोक पहल अपनी अनवरत यात्रा करता है। तो उसमें डॉक्टर आलोक चौहान की विशिष्ट आहुति है। और यह आयोजन है लोक पहल का, जिसके 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, जो इसी नाथ परंपरा के विशिष्ट वाहक हैं। महंत जी, जो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक पुरुष भी हैं। इसी के साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, पूज्य अशोक जी सिंघल, जो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक अग्रणीय नेता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। और अवैद्यनाथ जी और पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ यह एक जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक नवजागरण हुआ, उसमें उनका विशिष्ट योगदान है। और एकात्म मानववाद के प्रणेता, हर हाथ को काम, हर खेत को काम पानी, स्वदेशी और स्वावलंबन एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, हमारे 5 सांस्कृतिक महाभूत हैं, हमारी 5 वैचारिकी है, जिसको लोक पहल लेकर के डॉक्टर विजय सिंह जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता है। विजय सिंह जी केवल लोक पहल के ही कर्ता धर्ता नहीं है, बल्कि वह स्वदेशी जागरण मंच जो संघ का प्रकल्प है, उसके क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख भी हैं। और लगातार यह राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियां हैं उसे जन जन पहुंचाने और उन नीतियों से जनता को परिचित कराने और जन समस्याओं को सत्ता की ओर ले जाने का यह एक व्यापक विमर्श है। और हम निस्वार्थ भाव से यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए लोक पहल अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता है। इसके अन्य स्तंभों में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, और इसी के साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन विज्ञान के प्रोफेसर, प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर अवनीश पार्थीलकर सर इसके अनन्य लोगों में सम्मिलित हैं। तो ये हमारा की अनवरत यात्रा चलती रहती है और प्रत्येक रविवार को हम अपने एक वक्ता को आमंत्रित करते हैं और उस पर विमर्श करते हैं। और संयोग का विषय है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस संप्रदाय से आते हैं, हम लोग निरपेक्ष नहीं है। भारत में आध्यात्मिक साधना के अनेक संप्रदाय रहे हैं, अनेक दर्शन रहे हैं, और उसी संप्रदाय में एक विशिष्ट कड़ी है, एक विशिष्ट नाम है नाथ संप्रदाय का। हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं, और जो देश अपनी इतिहास को की गवेषणा नहीं करता, अपने इतिहास की मीमांसा नहीं करता,
वह सुनहरे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि इतिहास की कटु स्मृतियों पर रोया जाए, लेकिन इतिहास के यथार्थ को समझा जाए, इतिहास की गति को समझा जाए और भारत को भारतीयता के रास्ते पर सन्मार्ग पर प्रेरित तभी कर सकते हैं जब भारत के मूल इतिहास की समझ विकसित होगी। और भारत के मूल इतिहास और उसकी मौलिक चेतना में ही है नाथ संप्रदाय। मैं बड़े गर्व से अपने आज के मुख्य वक्ता श्रीमान डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को बड़ी सहृदयता से आमंत्रित करते हैं। मेरे अनुज भी हैं, लेकिन उनका वैदुष्य बहुत ही विलक्षण है और सहजता बहुत है। हमने एक बार अनुरोध किया कि आज आपको इस लोक पहल के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा व्याख्यान देना है, क्योंकि विद्वान के लिए जो लेखक है, जिसका चित्त और चिंतन लगातार अपनी चेतना को परिमार्जन में लगा रहता है, कुछ चिंतन और मनन में लगा रहता है, उसके लिए शब्दों का स्वरूप और आकृति देना कोई कठिन कार्य नहीं है। आपने सहजता से हमको स्वीकार किया है। आपका इस लोक पहल के मंच पर, आभासी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं। आप हमारे ही विचार परिवार के अंग हैं। आप लोक पहल के भी बहुत विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उसके विशिष्ट कर्ता धर्ता भी हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को। डॉक्टर अरुण। सर आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अरुण जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर अरुण जी। सर आवाज नहीं आ रही। आएगी आएगी बेटा, अभी आएगी। डॉक्टर अरुण जी। अरुण जी, हमारी इसके पहले आवाज आ रही थी ना सोनू? हाँ, पहले आ रही थी। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, अपना व्याख्यान बोलिए। आवाज जा रही मेरी प्रस्तुत अब? करिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। बद्धायेन विमुच्यन्ते नाथ मार्गमतः परम् नानामार्गेषु दुष्प्राप्तं कैवल्यं परमं पदम् नाथ मार्गेण लभ्येत नान्यथा शिव भाषितम्। लोक पहल के इस कड़ी को सतत अनवरत बनाए रखने वाले परम आदरणीय अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी और लोक पहल के संयोजक डॉक्टर बीके सिंह को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच को पर बोलने के लिए हमको आमंत्रित किए। और इसी के साथ नाथ पंथ के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को और आज के प्रतिमूर्त रूप में परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए इस संवाद को शुरू करता हूँ। जो विषय है नाथ पंथ और अमृत आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित हमारा आजादी में योगदान। सर्वप्रथम 15 अगस्त 2021 से देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रविष्ट हुआ। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आरंभ किया गया। 12 मार्च के अपने संबोधन में परम आदरणीय मोदी जी ने यजुर्वेद के मंत्र मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का उल्लेख किया, जिसका तात्पर्य मृत्यु से मुक्त होकर अमृत अर्थात अमरता की ओर अग्रसर हो है। देश भर में चल रहे अमृत महोत्सव की संकल्पना इसी दृष्टिकोण से किया जा रहा है। अमृत मार्ग के समाधान अथवा उस ओर अग्रसर होने का मार्ग क्या है,
इसके लिए स्वाधीनता के इतिहास का पुनरावलोकन अनिवार्य है। जब देश की आजादी के लिए क्रांतिवीरों एवं सेनानियों ने अपना सर्वस्व उस अग्नि में अर्पित किया तो उन्होंने एक ही स्वप्न देखा था, देश में सुराज या स्व का राज्य अर्थात अपने लोगों का राज्य। उस समय के क्रांतिकारियों ने जिस भारत की आकांक्षा किया था उसमें अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा अपनी राजनीतिक व्यवस्था की ही संकल्पना थी। इसीलिए शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर में फांसी पर चढ़ने के पूर्व अंग्रेजों द्वारा उनकी अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा था, आई विश डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं अंग्रेजी शासन का अंत चाहता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, जब हम देश के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास लेखन में जिन महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों एवं क्रांतिकारियों को अब तक उपेक्षित या भूल गए थे, उसे एक बार पुनः देश के समक्ष उद्घाटित कर सकें और उन क्रांतिकारियों का सत्यपरक इतिहास देश में पुनः उजागर हो। यह सुअवसर ऐसे समस्त अज्ञान क्रांतिकारियों को पुनः संधान में लाने, उन्हें उजागर करने का है, जिनको अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया अथवा उनको इतिहास में वह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जिससे वह हकदार थे। देश की आजादी के 75वें वर्ष में 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को यह अवसर दे रहा है कि आजादी के लिए हुए संघर्षपूर्ण इतिहास का जो ज्ञान हमसे छूट गया था उसे हम पुनः प्राप्त करके हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। यह अवसर है अपने क्रांतिकारी पूर्वजों को जानने का, अर्थात अपनी जड़ों से जुड़ने का, जिसमें स्वातंत्र का अभिमान जागृत हो और वह पूरी तरह जागृत हो। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलों की स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका, भागीदारी एवं उसको प्राप्त करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों पर अलग अलग पुस्तक प्रकाशित करने का पुनीत कार्य किया है, जिसमें गोरखपुर जनपद का इतिहास लिखने का कार्य मेरे पास था। शासन के निर्देशानुसार हमने उसको लिखने का जब कार्य शुरू किया तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तत्वों के अनुसंधान में जब मैं लगा और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश किया तो ये पता चला कि नाथ पंथ जो कि गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है गोरखपुर के, उसका स्वतंत्रता संघर्ष के में अप्रतिम योगदान रहा है। परंतु नाथ योगी छुपे तौर पर स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान देते थे। वे ना तो अधिक रूप में अभी तक पुस्तकों में आए, ना ही चर्चा के विषय बने हुए थे। अब स्वतंत्रता संघर्ष की उस पुस्तक में हमने कोशिश किया है कि उन चीजों को भी जोड़ा जाए। आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में नाथ योगियों का योगदान पे एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी सत्ता के विरुद्ध सत्य अहिंसा के पुजारियों ने भी हथियार उठाए थे। यह अज्ञात है कि ये सन्यासी कौन थे, किंतु यह जानना आवश्यक है कि अपनी स्थापना काल से ही नाथ पंथ के योगियों ने भारतीय राष्ट्र की रक्षा में युद्ध को अपने धर्म एवं कर्तव्य का अभिन्न हिस्सा माना था। अलख निरंजन के उद्घोष से ही नाथपंथी साधकों ने संत समाज एवं राष्ट्र रक्षा के लिए संग्राम का भी समय समय पर समर्थन करते रहे। यह योगी समय समय पर संत एवं सैनिक की भूमिका में साधना और संग्राम को एक साथ लक्ष्य कर निरंतर आगे बढ़ते रहे। गोरक्षपीठ ये योगियों, साधुओं तथा सन्यासियों को
संदेश दिया कि जब भी धर्म, समाज तथा राष्ट्र खतरे में हो तो गुफाओं, मठों तथा मंदिरों में रहने वाले साधकों को आध्यात्मिक साधना के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेनी चाहिए। यही उनका परम धर्म भी है। संभवतः इसी धर्म को निभाने के लिए हमारे नाथ योगी आगे आए और इसी का प्रतिरूप आज हम माननीय योगी आदित्यनाथ के रूप में देख रहे हैं, जो कि समाज में समरसता लाने के लिए तथा लोगों की पीड़ा को सुन करके समाज में कोई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए वे राजनीति में आए। स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी शुरू से ही चाहे मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध रहा हो और चाहे उसके बाद के अंग्रेज शासकों के विरुद्ध रहा हो, काफी संघर्ष किया। गुरु गोरक्षनाथ जी ने युवा अवस्था में अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए विदेशी अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध उदयपुर की पहाड़ी पर जुटे सन्यासियों को योग साधना एवं देश रक्षा दोनों का प्रशिक्षण दिया था। गुरु गोरक्षनाथ का कहना था कि राष्ट्र की रक्षा में युद्ध करना भी योग है। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने प्रत्येक घर से एक युवक को सेना में आने का आह्वान किया था। तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं रजिया सुल्तान के अत्याचारों के विरुद्ध भी नाथ पंथ के योगी चरपटनाथ व अन्य ने योगियों का सैन्यीकरण कर जनता को भी न्याय एवं अधिकार के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने राष्ट्र के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़कर अपने देश की संस्कृति एवं धरोहर को धूमिल होने से बचा लिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में भी गोरखनाथ पीठ एवं उनके अनुयायियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरक्ष पीठ के संत सिपाहियों ने सारंगी लेकर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए स्वतंत्रता के गीत सुनाकर भारतीय जनता में अलग जगाते हुए स्वाधीनता प्राप्ति का स्वप्न दिखाया था। इतना ही नहीं, वे सारंगी बजाते हुए गांव-गांव गए और 1857 के विद्रोह की सूचना सबको दिया। यह सूचना कि मंगल पांडे ने वहां पे विद्रोह कर दिया है, इन सूचना से भी लोगों को अवगत कराया और अपने गीत के माध्यम से वे सबको संदेश देते थे। कई बार इस संदेश देने की कड़ी में वे अंग्रेजों के हाथ चढ़ जाते थे, जिसके कारण उनके जुल्मों का शिकार भी उनको होना पड़ता था। सन 1855 से 1880 ईस्वी तक गोरक्षनाथ मंदिर के महंत गोपाल नाथ जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम एवं सन्यासी सेना के प्रमुख सिपाही रहे थे। वे लोगों के बीच जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों को उत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, क्रांतिकारियों को वे मठ में शरण देते थे। उस समय मठ की स्थिति ऐसी थी कि बीच में मंदिर और अगल बगल सैकड़ों झोपड़ियां छोटी छोटी थीं, जिसमें संत अपनी योगी साधना में रत रहते थे। वे उस समय क्रांतिकारियों और हमारे वीर सपूतों के लिए शरणगाह बने हुए थे और वहां उनके भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था स्वयं गोपाल नाथ जी किया करते थे। वर्ष 1905 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए बंगाल विभाजन से लेकर 1947 में आजादी प्राप्त के समय तक पूरा भारतीय जनमानस स्वतंत्रता आंदोलन में डोलायमान था। इस आंदोलन में भारतीय संत समाज का भी अग्रणी योगदान रहा है, किंतु भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में इसे विस्मृत कर दिया। गोरक्षपीठ के योगी राज बाबा गंभीरनाथ स्वाधीनता संग्राम काल में क्रांतिकारियों के आश्रय प्रदाता थे। योगी गंभीरनाथ आधुनिक काल के इतने प्रसिद्ध संत थे, इतने पहुंचे हुए संत थे कि वो जो चाहते वे चीजें हो जाया करती थी और वे अपने साथ क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे। उनके भोजन की व्यवस्था
रुकने की व्यवस्था। एक किस्सा ये भी सुनाई पड़ता है कि एक बार उन्होंने क्रांतिकारियों को बुलाया था और इतने क्रांतिकारी हो गए थे कि आश्रम में जो भोजन बना था लग रहा था कम पड़ जाएगा। तो बाबा गंभीर नाथ जी ने कहा कि जो भोजन है उस पे चद्दर डाल दो और सभी को भोजन कराओ। तो वहां पर सभी को भोजन कराया जाने लगा, परंतु भोजन लोग समाप्त हो गए भोजन करने के, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ, भोजन बचा ही रह गया था। यह गंभीर बाबा की बहुत बड़ी सिद्धियां थी, उनके कारण से यह सब संभव हो पा रहा था। इतना ही नहीं, वहाँ जो मठ था सामाजिक समरसता का एक केंद्र भी था। वहाँ पे हर जाति पाति के लोग, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय के लोग भी वहाँ पे आते थे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी और ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है, आज भी वो जीवित है। गोरक्षपीठ के योगी गंभीर नाथ के शिष्य सन 19 जो आचार्य दिग्विजयनाथ जी थे, वे भी उनकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे हर कदम पे स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े रहे। सन 1920 में महात्मा गांधी ने गोरखपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस सभा से प्रेरित होकर महंत दिग्विजयनाथ ने गांधी जी के कार्यक्रमों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए स्वयं सेवक समूह का गठन किया तथा उनके कार्यों को पूरा करने के लिए तन मन से सहयोग भी किया। सन 1921 में महात्मा गांधी का राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु पूरा प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के कारण महंत दिग्विजयनाथ को स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सिपाहियों के रूप में जाना जाने लगा। गोरखपुर के प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों में भी महंत दिग्विजयनाथ जी का नाम था, किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रभावी पैरवी के कारण इन्हें सजा से मुक्त कर दिया गया था। महंत दिग्विजयनाथ जी को चौरी चौरा कांड का कुछ पुस्तकों में ऐसा उदाहरण मिलता है कि इनके ही नेतृत्व में चौरी चौरा कांड हुआ था और इनको मुख्य मुजरिम बनाया गया था, परंतु मदन मोहन मालवीय जी ने इतनी अच्छी पैरवी की कि उस समय सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा से मुक्ति मिल गई थी और ये बहुत बड़ा कार्य था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी प्रारंभ से महात्मा गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में कार्य करते रहे, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए। महंत दिग्विजयनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मैंने 1920 में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चौरी चौरा कांड में मुझे फांसी पर लटकने की सजा दी गई। मैं 1931 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करता रहा, किंतु जब मैंने देखा कि कम्युनल अवार्ड को कांग्रेस ने सामान्यतः स्वीकार कर ही लिया है और उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के फलस्वरूप मुस्लिम लीग दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है और उसने भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देनी शुरू कर दी है, तो मैं कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध हो उठा और मैंने अनुभव किया कि जब तक मैं हिंदू महासभा में सहयोग ना करूंगा हिंदू हितों की रक्षा ना हो सकेगी। यद्यपि यह निश्चित करते हुए मुझे किसी प्रसन्नता का आभास नहीं हुआ, किंतु मेरे समक्ष अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया था। ये शब्द थे युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी। महंत दिग्विजयनाथ जी का संघर्ष सर्वप्रथम किशोरावस्था में गोरखपुर में रेलवे लाइन और टेक्निकल स्कूल के निकट एक प्राचीन शिव मंदिर के रक्षार्थ प्रारंभ हुआ। आपने तमाम साथियों सहित कलेक्टर एवं रेलवे अधिकारियों का बंगला घेर लिया। वह मंदिर आज भी सुरक्षित है। महंत जी जब सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के छात्र थे, उसी समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी गर्जना स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, स्वदेश एवं स्वधर्म को पराधीनता से मुक्त कराने हेतु कॉलेज का परित्याग कर 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।
आपका प्रारंभिक राजनीतिक जीवन एक कांग्रेसी के रूप में आरंभ हुआ। महंत दिग्विजयनाथ उस समय कांग्रेस की तन मन धन से सहायता करते थे। गोरखपुर जिले में कांग्रेस संगठन जो नगण्य था, वो पूज्य दिग्विजयनाथ जी के ही प्रयासों से एक मजबूत संगठन बन गया। फलस्वरूप 1920 और 21 का सहयोग आंदोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफल हुआ और गोरखपुर का योगदान इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गया। गांधी जी व कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति से दुखी होकर महंत जी ने सहस्त्रों देशभक्तों के साथ कांग्रेस का त्याग कर हिंदू महासभा नामक हिंदूवादी धर्मनिष्ठ राजनैतिक संस्था की सदस्यता स्वीकार की। हिंदू महासभा में सम्मिलित होने के पश्चात आपने अपने संगठन कौशल और दृढ़ता का परिचय दिया और समय समय पर उत्तर प्रदेश एवं देश के हिंदुओं का नेतृत्व किया एवं हर प्रकार से उनकी सहायता की। आपने 1931 की जनगणना में हिंदुओं की संख्या को कम दिखाए जाने का विरोध किया, क्योंकि इसी आधार पर आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस की मौन स्वीकृति का महंत दिग्विजयनाथ ने प्रबल विरोध किया। आगे चलकर यही देश के विभाजन का आधार बना। भारत आए क्रिप्स मिशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किए जाने का भी आपने विरोध किया, जिससे पाकिस्तान की मांग उस समय स्वीकार नहीं हो सकी। महंत दिग्विजयनाथ के कांग्रेसी नेता राजगोपालाचारी के CR फार्मूला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान स्वीकार कर लेने का निर्णय प्रस्तुत किया था, देशव्यापी प्रबल विरोध किया। 1939 में दिल्ली के शिव मंदिर सत्याग्रह में अपने गुरु भाई नवमी नाथ जी के नेतृत्व में सैकड़ों सत्याग्रही गोरखपुर से भेजे, जो लंबी अवधि की जेल यातनाएं काटने के पश्चात मुक्त हुए। हैदराबाद की निजामशाही जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी, उस समय महंत दिग्विजयनाथ आगे आए और वीर सावरकर के नेतृत्व में अपने प्रांत से सहस्त्रों सत्याग्रही हैदराबाद भेजे, जिनके समक्ष निजाम ने घुटने टेक दिए। सन 1939 में कांग्रेस के विरोध को नकारते हुए वीर सावरकर डॉक्टर मुंजे के साथ आपने हिंदुओं की फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। इसका दूरगामी परिणाम देश के समक्ष आया। 1947 में कश्मीर की रक्षा हिंदू बहुल सैनिकों द्वारा हुआ, अन्यथा आज कश्मीर पाकिस्तान का अंग होता। सन 1942-43 में ब्रिटिश सरकार ने महंत दिग्विजयनाथ जापान व जर्मनी का एजेंट तथा क्रांतिकारियों के सहयोगी का आरोप लगा बंदी बना दिया, परंतु गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से अंग्रेज DIG बर्नडिल SP काऊ के हस्तक्षेप से आप मुक्त कर दिए गए। सन 1946 ईस्वी में गोरखपुर में आपने धर्मवीर भोपटकर जी की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का अति विशाल अधिवेशन आयोजित किया, जिसे देखकर कांग्रेस मुस्लिम लीग ही नहीं, ब्रिटिश भारत भी हिल उठी। पाकिस्तान निर्माण के प्रति मुस्लिम लीग एवं अंग्रेज सरकार के षड्यंत्रों का आपने हिंदू महासभा द्वारा दृढ़ विरोध किया। यदि गांधी जी ने यह कहकर कि पहले हमारे शरीर के टुकड़े होंगे तब पाकिस्तान बनेगा, हिंदुओं को आश्वासन देकर अपने विश्वास में ना लिया होता तो पाकिस्तान कदापि ना बन पाता। देश के विभाजन को रोकने एवं बढ़ते हुए मुस्लिम आतंक को समाप्त करने के लिए आपने अगस्त 1947 से सीधा कार्यवाही आंदोलन आरंभ कर दिया और आपके सभी साथियों को पकड़कर बंदी बनाने के पश्चात ही पाकिस्तान की स्थापना हो सकी। इनके अतिरिक्त हिंदू कोड बिल एवं धार्मिक राष्ट्र विधेयक का विरोध, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुकदमे में श्री के नैयर तत्कालीन जिलाधिकारी फैजाबाद की सब प्रकार से सहायता, काशी विश्वनाथ मूल मंदिर ज्ञानवापी का उद्धार तथा देशव्यापी गोरक्षा आंदोलन का समय समय पर आपने सफल नेतृत्व किया। सांप्रदायिकता के विरोध में महंत जी कहा करते थे, हिंदू हिंदुस्तान में ही यदि सांप्रदायिक है तो फिर वह किस देश का राष्ट्रीय है।
तत्कालीन ब्रिटिश राज्य में व्याप्त अशिक्षा से वे सदैव चिंतित रहा करते थे। वे जहां तक कि स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिए और लोगों में सामाजिक समरसता की बात करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा पे भी बहुत कार्य किया। तत्कालीन ब्रिटिश राज्य में व्याप्त अशिक्षा से वे सदैव चिंतित रहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े गोरखपुर को इससे मुक्त कर शिक्षित समाज यहाँ की बेकारी, बेरोजगारी एवं असमानता को दूर करने के लिए महंत दिग्विजयनाथ जी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1932 ईस्वी में किया। इस परिषद के द्वारा उन्होंने एक के बाद एक शिक्षण संस्थान जैसे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, एमपी पॉलिटेक्निक, महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज, एमपी महिला डिग्री कॉलेज, महाराणा प्रताप शिशु शिक्षा विहार एवं संस्कृत शिक्षा के लिए गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण अल्पकाल में कर दिखाया। सन 1950 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उन्होंने दोनों डिग्री कॉलेजों को सहयोग स्वरूप दान दे दिया, जो विश्वविद्यालय में अंगीभूत हो गए। इस प्रकार गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापना में भी पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी का मुख्य भूमिका रही है। महंत जी विश्वविद्यालय स्थापना समिति के उपाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद का आजीवन सदस्य रहे। वर्तमान में शिक्षा परिषद ने अनेक नए विद्यालयों की स्थापना कर उनके सपनों को साकार कर दिया है, जो महानगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार व विस्तार कर यहाँ के युवकों को शिक्षित एवं सुसंस्कार युक्त नागरिक बनाकर समाज एवं राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आपके ही प्रयत्नों से 1956 में प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। सम्मेलन के द्वारा हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संदेश विदेशों में भी प्रसारित करने में आपका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। महंत दिग्विजयनाथ जी का विश्वास था कि हिंदू इस देश की मूल संतान है और भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में तभी समर्थ हो सकेगा जब हिंदुओं को उनके ही देश में उनके अधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ जी प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध थे। उनके आह्वान पर पूरा गोरक्षपीठ सहभागी बना था। 1946 में महंत दिग्विजयनाथ जी के प्रांतीय हिंदू महासभा का गोरखपुर में आयोजन कर भारत विभाजन के संबंध में CR फार्मूला का डटकर विरोध किया और अखंड भारत आंदोलन का शक्ति पूर्वक समर्थन किया था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों के उपयोग की वस्तु बनकर रह गई है, अतः भारत विभाजन श्री गोरक्षपीठ के लिए स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में 1857 से 1947 के मध्य गोरक्षपीठ के अनुयायी महंतों द्वारा पीठ परिसर को राष्ट्रीय चेतना, क्रांतिकारी चरित्र, अपराजेय मनोबल वाला केंद्र बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय संवाहक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनकर परिधि के परितः अपनी ऊर्जामयी ओजस्विता को प्रसारित कर एवं उद्भासित कर नए कीर्तिमानों को स्थापित किया। श्री गोरक्षपीठ का स्वतंत्रता आंदोलन में यही स्वर था कि राष्ट्रदेव को मिली चुनौती, आओ हम स्वीकार करें, वक्त आ गया है मिलकर मातृभूमि का भार हरे। मित्रों, नाथ पंथ की ये जो थोड़ी सी कुछ मिला हमको, उसको हमने योगदान उसको हमने बताया, परंतु इससे कहीं अधिक योगदान रहा है जिसको अनुसंधान करने की जरूरत है और उसको हमें जानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आवाज मेरी जा रही है, कुछ और भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि पूर्ण हो गया? कर सकते हैं, करिए अच्छा, करिए, अभी समय है। जी जी। अच्छा,
तो ये नाथ पंथ की जो गोरक्ष मठ की बात थी। अब क्योंकि हम नाथ पंथ, संपूर्ण नाथ पंथ की अगर हम बात करें तो उसी समय एक बहुत बड़े योगी हुआ करते थे देवास में। देवास में एक स्थल है माता जी की टेकरी, चामुंडा माता की टेकरी, जो देवास मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर के बीच का जिला है। वहां पे नोट फैक्ट्री, जहाँ पे नोट छपती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। वहां पे एक पहाड़ी है, उस पे चामुंडा माता का मंदिर है। उस चामुंडा माता के मंदिर में नाथ पंथ के 3 सिद्धों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की। पहले जो भर्तृहरि, जिन्होंने त्रिपिटक लिखा, और वो भर्तृहरि के अलावा नागनाथ, नागनाथ जी को अभी भी कहा जाता है कि वो अदृश्य रूप से वहां पे विराजमान है। शीलनाथ जी, जो कि गंभीर नाथ जी के समकालीन थे, और वे स्वतंत्रता संघर्ष के समय वहां पर रह करके स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के लिए अपना योगदान देते रहे। आप देखेंगे आज भी तो सील जो वहां पे टेकरी है माता जी की, अब तो रोपवे बन गया है, वहां पे सीढ़ियां हैं। और उस समय आजादी के समय वहां पे दुर्लभ मार्ग हुआ करता था, तो जंगली एरिया हुआ करता था। वहां पे क्रांतिकारियों ने छुपने का शरणगाह बना रखा था, वहां पे वे जा करके छुपते थे। और शीलनाथ जी ऐसे संत थे जो कि एक कोपीन में एक लंगोटी पहनते थे और ये कंधे पे रखते थे, इतना ही उनका पूरी संपत्ति थी, और धूना जलाए रखते थे। वहां पर लोग स्वेच्छा से जो अन्न दे जाया करते थे, उनसे ही वे उन क्रांतिकारियों को भोजन या जो भी आ जाता था सबको भोजन इत्यादि प्रदान करवाते थे। तो हमें शीलनाथ जी के भी योगदान को नहीं भूलना चाहिए, जो कि अभी पुस्तकों में लाने की आवश्यकता है। अभी एक पुस्तक मेरी जो प्रकाशित हो रही है वाणी प्रकाशन से, इसी पे है नाथ पंथ के जितने सिद्ध योगी हैं उनका स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या योगदान रहा, या उस समय वो थे तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की, तो ये आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। इसके अतिरिक्त हम पूज्य अवैधनाथ जी के भी योगदान को नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस समय हम भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किए हुए थे, जिस समय पूज्य महंत दिग्विजयनाथ भारत छोड़ो आंदोलन को अपने का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उसी समय 1942 में ही पूज्य महंत अवैधनाथ जी का दीक्षा हुआ था। और दीक्षा के बाद जाहिर सी बात है कि जो पूज्य गुरुदेव उनको कहा करते थे उसी को वो करते थे। तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी एक जो उनका प्लाट था उस पर काम करवाने की। वहां से भोजन की व्यवस्था क्रांतिकारियों के लिए और लोगों के लिए जो करने की थी वो पूज्य महंत अवैधनाथ जी की थी। तो इस तरह से पूज्य गंभीर नाथ जी से महंत अवैधनाथ जी तक जो संस्कार आए, या पूज्य हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी तक जो संस्कार आए, वे ही हमारे देश को अब सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम सच्चे मायने में अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी। आपने एक ऐसे विषय को हम सबके सम्मुख रखा जिसके विषय में आम धारणा या आम चेतना में वह विषय बहुत समाहित नहीं है। मैं खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से हूं और बलिया से मेरा संबंध है, मौलिक रूप से गाजीपुर का हूं। तो इस पूर्वांचल के क्षेत्र में और पूरे उत्तर भारत में जो एक आम आदमी की धारणा है वो नाथपंथ के विषय में यही है कि ये लोग सारंगी बनाते हैं, घूम घूम के भिक्षाटन करते हैं और लोगों को गीत सुनाते हैं, बस इतना ही आम आदमी जानता है। लेकिन इस संप्रदाय की क्या विशिष्ट
विशिष्ट अवदान है इस संप्रदाय का, इस संप्रदाय में कितने गुरुओं की परंपरा है और किस किस प्रकार इसने बप्पा रावल के से जिनका समीकरण स्थापित होता है पूज्य महंत वैद्यनाथ जी, तो एक पूरा ऐतिहासिक ऐतिहासिक संरेख में विश्लेषण तो व्याख्यान में था ही, इसके साथ ही साथ यह पूरा व्याख्यान इस बात से था, इस बात पर केंद्रित था कि किस प्रकार भारत के सनातन के संरक्षण में और किस प्रकार कांग्रेस से महंत नाथ संप्रदाय के पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी का विलगाव होता है और किस प्रकार पुनः हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए हिंदू महासभा में उनका प्रवेश होता है। वह भारत के चक्रवर्ती राजगोपाला फार्मूले का बड़ा विरोध करते हैं। 1977 में बाद में हिंदू महासंगम का सम्मेलन का आयोजन करते हैं दिल्ली में, उनमें उनका विशिष्ट अवदान रहता है। तो जो भी इस देश में, अब सबसे अरुण जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण एक वाक्य कहा कि इस देश में ही जब हिंदू सांप्रदायिक हो जाएगा तो फिर हिंदू क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। और डॉक्टर अरुण जी ने कहा कि हिंदू ही इस देश की मौलिकता है, ऐसा दिग्विजय नाथ जी कहा करते थे। तो गोरखनाथ, मसेंद्र नाथ और गंभीर नाथ, दिग्विजय नाथ जी, पूज्य अवैधनाथ जी की इस पूरी परंपरा के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम के आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और किस प्रकार भारत का विभाजन एक हमारी कटु स्मृतियां हैं, किस प्रकार हम सांप्रदायिकता की ओर बढ़ते हैं, भारत का विभाजन होता है और इस देश का मूल निवासी ही आक्षेप का शिकार होता है, उस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का अनेक आरोप लगते हैं और वह निरंतरता आज भी बनी हुई है। और किस प्रकार नाथ संप्रदाय ने भारत के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम के धधकते अग्निकुंड में अपनी आहुतियां दी। अभी आप बता रहे थे कि जो मध्य प्रदेश का नगर देवास है, देवास में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों ने, जो 3 सिद्ध योगी थे, किस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलनों का, क्रांतिकारियों का सहयोग और संबल बने। आज हम उस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते कि देश में उस जमाने में कितनी दारुण गरीबी थी। जहां पर खाने को अन्न नहीं था, वहां पर सीने में धधकती हुई स्वतंत्रता की मुक्ति आंदोलन की ज्वाला को बनाए रखना, उसको प्रज्वलित करना कितना कठिन काम होगा, अन्न के एक एक दाने का एकत्रीकरण कितना कठिन होगा। और नाथ पंथ संप्रदाय के, नाथ पंथ के सिद्ध योगियों ने किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को सारंगी बजाते हुए, गांव-गांव में लोक गीतों में गाते हुए उस दीप को प्रज्वलित किया। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों किस प्रकार उस सामाजिक समरसता, सामाजिक उत्थान, सनातन का संरक्षण, सनातन की संरक्षा और किस प्रकार राष्ट्र के उन्नयन का जो कार्य किया जा रहा है, वह नाथ संप्रदाय की संस्कृति और संस्कार हैं जो आज भी सनातन के संरक्षण में, इस राष्ट्र के संरक्षण में, इस भारत के संरक्षण में, भारतवर्ष के संरक्षण में तल्लीनता है। वह उसकी चित्त और उसकी चेतना, उसकी सांस्कृतिक अवधारणा, उसकी वैचारिकी और उसकी वैचारिकी का युग सापेक्ष विश्लेषण और युग सापेक्ष उसका कार्य रूप में उसकी परिणति। युग विचार 2 तरह के हैं, शाश्वत भी है, सामयिक है। अगर हम केवल शाश्वत के साथ चलेंगे तो सामयिकता का समाधान नहीं कर पाएंगे, समसामयिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर अरुण जी ने अपने इस विस्तृत व्याख्यान में यह भी स्पष्ट किया, हम अपने सामाजिक जीवन की कटुता को भी नहीं भूल सकते। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उसका रूपांतरण जब जाति व्यवस्था में होता है तो किस प्रकार उच्चता, निम्नता और हेयता का दंश भारतीय समाज झेलता है। और लगातार कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक यह समाज आपसी कटुता, वैमनस्य में उलझता रहा और पराभूत होता रहा, गुलाम होता रहा। और उस गुलामी के मध्य मौलिक चिंतन करने का काम अगर कोई संप्रदाय, कोई आध्यात्मिक परंपरा कर रही थी
तो वो नाथ सिद्धों की कर रही थी, जिसमें समरसता का भाव था, जिसमें ब्राह्मण और जो त्याज्य था, अंतज्य था, उसके भेद को मिटाया और दोनों को एक साथ एक पंक्ति में पकड़ी पावन बना के भोजन करा देना, यह नाथ सिद्ध परंपरा के संतों के ही बस की बात थी। और आंदोलन, मैं कभी कभी विचारण करता हूं कि आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलनों की आवश्यकता क्यों होती है। हमें लगता है कि आंदोलन तब होते हैं जब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारी नैतिक शक्ति कम हो जाती है, जब हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उसमें नव चेतना का संचार करना पड़ता है। और सारे आंदोलन और आयाम इसीलिए स्थापित, स्वदेशी की अवधारणा भी इसीलिए है कि हम अपनी विस्मृत चेतना को, अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। तो नाथ संप्रदाय ने भारत के पुरुषार्थ को जगाया, भारत के आध्यात्म के माध्यम से, एक उपासना पद्धति के माध्यम से। और जिस देश का पुरुषार्थ जागृत हो जाता है वही नवजागरण होता है। कितनी विकृतियां आई, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को ठगने का प्रयास किया गया, और आज वह ऐतिहासिक दिन है जब इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास किया गया। आज 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र पर आपातकाल आरोपित किया था। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 356, 3 आपातकाल के इमरजेंसी के प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक 3 प्राविधान है। आज ही के दिन तो हमेशा यह समाज कभी जब भी पथ विचलित होता है, कोई न कोई महायोगी, महासिद्ध, महासंत इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, विचारों को भी झंकृत करता है, समाज को झकझोरता है। और आज वो तिथि थी जब लोकतंत्र पर ग्रहण लगा था। 24 जून की मध्य रात्रि को विपक्ष के समस्त नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था। उसकी कटु स्मृतियां आज भी सिहर उठते हैं। उस समय के स्वतंत्रता के लोकतंत्र सेनानी, हमारे घर के 2 लोग भी बंदी मीसा में बंदी बना लिए गए थे। बड़ा कटु समय था, बड़ा कटु अनुभव था। तो ये नाथ संप्रदाय भी उस नव स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में जो स्वतंत्रता पर ग्रहण था, उसमें भी महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ का अभूतपूर्व योगदान था। तो आज के दिन का समीकरण भी पूज्य महंत अवैधनाथ जी, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी से स्थापित होता था। जब जब भारत पर किसी प्रकार का संकट आया है, महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ ने बढ़ चढ़ करके समाज का नेतृत्व किया है, समाज में चेतना भरी है। वो डोमराज के घर भोजन पर चावल और रोटी खाने का प्रश्न, पूड़ियां नहीं खाई थी, चावल खाया था डोमराज के घर बैठ करके पूज्य महंत अवैधनाथ ने। तो ये समाज को जब दिशा, जब लोकतंत्र पर ग्रहण था, उनको भी बंद कर दिया गया था। पूरा मठ बंद था, प्रतिबंधित था, संघ प्रतिबंधित थे पूरे। आज के जो समाजवाद के जितने नेता हैं, जो आज मुख्यमंत्री विभिन्न पदों पर पार्टियों में बैठे हुए लोग हैं, वो सभी जेलों के अंदर थे। ये जो अंग्रेजों के साथ एक दुरभिसंध करने वाले कांग्रेस का जो संगठन था, मैं पूरे कांग्रेस को आक्षेप नहीं कर रहा हूं, उसने भारत में आपातकाल लगाया था। और आपातकाल की कटु स्मृतियां, और डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का व्याख्यान इसी दिन आयोजित था, जो संयोग से 25 जून 2023 से, और 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। लाखों के तादाद में, संख्या में लोग जेलों में बंदी बना लिए गए। शौच करने जाने वाले लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। लोकतंत्र कराह रहा था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी। सारे समाचार पत्र बंद हो गए थे, काला दिन था। फिर 77 में आम चुनाव हुआ और जनता ने जोर लगाया। जनता जब जोर लगाती है, पत्थर पानी बन जाता है, और कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। उसमें नाथों सिद्धों का विशिष्ट अवदान है, चाहे राजस्थान की धरती में हो, उत्तर प्रदेश में हो, या पूर्वोत्तर भारत में हो। इन मठों में, जो नाथ संप्रदाय के मठ थे, इन मठों में लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को, जो कांग्रेस के कुशासन तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे, उसके विषय में भी महत्वपूर्ण संरक्षण, संबल और जीवन प्रदान करने का काम किया था नाथ संप्रदाय ने। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब जब देश पर अयोध्या मंदिर का जो विवाद है, राम जन्मभूमि, ये दुनिया जानती है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था,
लेकिन कितनी बातें थी महंत दिग्विजयनाथ की और अवैधनाथ की, अपने गुरु की बातों को किस तरह हृदय में अपने अंक में धारण करके अपने हृदय में सजो कर उसे साकार रूप करने का काम और उनके परम पूज्य शिष्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। किस प्रकार कृष्णैया थे, अशोक सिंघल जी थे, और किस प्रकार वहां मंदिर का एक सांस्कृतिक जागरण का प्रारंभ होता है, यह अद्भुत और अपूर्व है। इसके जैसे डॉक्टर अरुण ने कहा कि गोरखपुर का जब मैं इतिहास लेखन कर रहा था और मुझे कहा गया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि आप गोरखपुर का इतिहास लिखिए, और जब गोरखपुर का क्रांतिकारी इतिहास लिखने बैठते हैं स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम का, तो आश्चर्य उन्हें होता है कि नाथ संप्रदाय के कितने कितने अमर ज्ञात अज्ञात सेनानियों ने कितने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और कितना अमूल्य योगदान, अपूर्व अभूतपूर्व योगदान इस स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में दिया है। अभी हमारा इतिहास डिरेल है। हमें आज भी इस देश में औरंगजेब के इतिहास लिखने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोक साहित्य को गढ़ता था, जो लोक संवेदना को समझता था, जहां का लोकल जो इतिहास था, जो स्थानीय इतिहास था, अब भी हमसे वंचित है। अरुण जी उस ओर भी संकेत कर रहे थे कि जब हम लिखने लगे वहां का इतिहास, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो देवास तक अपनी बात ले गए, पूरे राजस्थान पूर्वोत्तर भारत तक अपने नाथ संप्रदाय के माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में उसके विशिष्ट अवदान को रेखांकित कर रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि वो परंपरा टूटी नहीं है। पूज्य महंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से वह निरंतरता दिखाई दे रही है, और निरंतरता कोई साधारण रूप से नहीं, और वो समरसता के साथ दिखाई दे रही है। मैं नहीं समझता कि स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो, हठयोगी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री, और ऐसे मठों से निकल करके साधु और सन्यासी जिसका जीवन त्याग और वैराग्य का है, आकर से सत्ता के आसनों पर नहीं बैठेंगे, तब तक सत्ता में सुचिता नहीं आएगी, हम भ्रष्टाचार का समापन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी, क्रांतिकारियों ने भी, सन्यासी विद्रोह इसी देश में हुआ था। नाथ संप्रदाय के योगियों ने इसी देश के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम को संरक्षण दिया था। तो यह विशिष्ट परंपरा है, यह बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, और यह इसी मुख्यमंत्री के सामर्थ्य का विषय हो सकता है, जो अपना टिफिन निकालता है, उसमें बिना घी की उसकी रोटियां होती हैं, सूखी हुई रोटियां, और उसमें लौकी की सब्जी निकाल के खाता है। न तो स्वाद का कोई मतलब है, न तो लक धक कपड़ों से कोई मतलब है, बिल्कुल सादगी का भारत के आम आदमी का जीवन। और इस भारत के आम आदमी के जीवन को वही व्यक्ति समझ पाएगा जो देश के आम आदमी का जीवन जीता हो, उसकी पीड़ा का अनुभव करता हो। यह साक्षात देखने को बिल्कुल हमें स्पष्ट देखने का, बहुत पारदर्शिता से देखने का अवसर प्रशासन में हमें मिल रहा है। मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूं, उसी का अध्यापक हूं, और उसको गहरी अनुभव और अनुभूति करता हूं। तो मेरे मन से ये बात फूट पड़ती है, और यह लोक पहल भी इस बात का चिंतन करता है कि वह सन्यासी किस दिन दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएगा, पूरे देश में सामाजिक सौहार्द समरसता होगी, और देश का उत्थान होगा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा। लवलेश जी हैं, आशु जी हम लोगों के हैं, जो आशु जी गुरु जी हैं हम लोगों के, आयुष हैं, और मैं चाहूंगा कि यहाँ की एक मान्य परंपरा है लोक पहल की, डॉक्टर भावेश जी हम लोगों के बीच है, जो लोक पहल के विशिष्ट कार्यकर्ता भी है, विशिष्ट इनका अवदान योगदान रहता है। मैं चाहूंगा कि आज के लिए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की परिपूर्ति डॉक्टर भावेश द्वारा की जाए। ऋषिकेश भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी जितने लोग हमारे साथ, डॉक्टर लवलेश जी जो हमारे साथ हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सहायक आचार्य हैं विधि के, जितने हमारे बच्चे जुड़े हैं, आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी, अंकित, अखिल कुमार जी, भावेश जी, सबका स्वागत। और इसको एक आकार और स्वरूप देने वाले बहुत ही विशिष्ट हमारे आयुष जी सिंघल, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही हैं, वो बैठ करके, वो भी प्रोफेसर हैं, और वो बैठ करके इस की रिकॉर्डिंग होती है, तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। शायद वो नहीं होते तो यह विमर्श हमारा लोगों के बीच नहीं जाता। तो उनका भी बहुत हृदय से आभार। भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी, भावेश जी,
भावेश जी हमारी बात सुन रहे हैं? आपकी आवाज हम लोगों तक नहीं आ रही है। भावेश जी बोलिए। डॉक्टर भावेश जी। हेलो। हाँ भावेश जी, आवाज आ रही है डॉक्टर भावेश जी मेरी? अखिलेश जी, ऑडियो ऑडियो नहीं है। आपकी ऑडियो तो गुरुजी आ रही है। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। ऑडियो नहीं आ रहा है बिल्कुल। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ, बहुत धीमी आवाज आपकी आ रही है। आज एक नया प्रयोग हुआ है, ये नया लिया गया है, नई रिकॉर्डिंग हो रही है। डॉक्टर अच्छा। लवलेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, डॉक्टर आवाज आ लवलेश, रही है आपकी। हाँ ठीक है आवाज। गुरुजी वहां आपके यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, नहीं तो डॉक्टर लवलेश जी हमारे विधि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अच्छा उनका अच्छा। कहना है। तो मैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सहायक आचार्य हैं हिंदी के, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर ऋषिकेश आज का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर ऋषिकेश हमारी बात सुन रहे हैं? चलिए, धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता की परिपूर्ति मैं ही करता हूं। अगर हमारे साथ डॉक्टर लवलेश जी जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन हो। डॉक्टर लवलेश जी। जी सर। हाँ जी। जी सर, हमारी आवाज आ रही है? बहुत स्पष्ट है डॉक्टर साहब, बहुत स्पष्ट। जी सर। आज के इस लोकपाल के मंच पे जो है सर, आवाज आ रही है? बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है, बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, लोकपाल के मंच पर सबको प्रणाम। और डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है उन्होंने धन्यवाद देने का यह अवसर हमें प्रदान किया। और आज का जो विषय था नाथ संप्रदाय, यह खुद में एक बहुत अच्छा विषय था, क्योंकि सब में उत्सुकता थी। जैसा कि यह कहा गया कि इतिहास में उन तथ्यों को छुपाया गया है, तो लगभग सब में यह उत्सुकता थी संप्रदाय के बारे में कुछ जानने की, स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान के बारे में जानने की। और खुद हम भी सुबह से जब से पता चला तो काफी उत्सुक थे कि इस बारे में कुछ नई चीजें मिलेंगी। तो डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है बहुत सहजता से, जिस तरीके से गोरखपुर में जो है इतिहास के नाथ संप्रदाय से विषय से रिलेटेड इतिहास के लेखन का कार्य उनको सौंपा गया है और उन्होंने उस बारे में हम लोगों को अवगत कराया, इसके लिए हम इस लोक पहल मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस मंच पर जुड़े हुए सभी हमारे साथियों का, जो लगातार जो है कई रविवार से जिस तरह से हम जुड़ रहे हैं और सब अपना पूरा समय देकर सहजता से चीजों को सुन रहे हैं और नई नई चीजों की जानकारी हमें इस लोक पहल मंच पे जो है प्राप्त हो रही है, उसके लिए समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः सबका धन्यवाद एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर लवलेश जी, आप हमारे ईश्वर शरण महाविद्यालय में पीजी कॉलेज में जो इंटीग्रेटेड लॉ है, 5 ईयर लॉ है, उसमें उस विभाग के संयोजक भी हैं, कन्वीनर भी हैं, और उस विभाग में आप सहायक आचार्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका बहुत ही सौम्य व्यवहार है और हमारे लोक पहल से आप जुड़े हुए भी हैं। अब हमारे औपचारिक रूप से भी अब हम लोगों की अनुमति केंद्रीय समिति की हो गई है, उसके आप मान्य सदस्य रहेंगे। आपको उत्तरदायित्व भी दिया जाएगा और आप
के लिए धन्यवाद, इस ज्ञापन के लिए, सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप बड़ी तल्लीनता से विषय को सुनते हैं, आप में एक सुंदर जिज्ञासा भाव रहता है और इसी के अनुरूप आपने अपना धन्यवाद ज्ञापन किया है। तो मैं आज के वक्ता डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी का, मैं डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी का, डॉक्टर लवलेश जी का, अखिल जी का और हमारे जितने शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लवलेश जी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े थे, उन सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और धन्यवाद आयुष सिंघल साहब का, जो लखनऊ में जो मेरठ में बैठ करके इसका तकनीकी संचालन करते हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत आभार। और अब आज के कार्यक्रम का हम लोग समापन करते हैं। नए रविवार को लोक पहल अगली कड़ी में एक विशिष्ट वक्ता के साथ पुनः उपस्थित होगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।